अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछला वीक थोड़ा सा डल गया क्योंकि मैं ज़रा बीमार था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज थोड़ी हिम्मत है तो फिर शुरू किया है मैंने आज मंडे से। तो गोल्ड की अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इस वीक में क्या हो सकता है, क्योंकि ये आने वाला वीक जो है ये थोड़ा सा वोलेटाइल होगा। कल जो आज कोई डाटा नहीं है, पहले हम फंडामेंटल पे जाके देखते हैं चीजें आज हमारे लिए क्या है। आज मंडे का दिन है और 11 अगस्त पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मंडे वाला दिन पूरा पूरा बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं है। तो वी हैव नो इश्यूज टुडे। कोई इशू नहीं है आज। जो सही ट्रेडिंग शुरू होगी वो कल से शुरू होगी। और कल के बाद का मतलब ये है कि कल जो डाटा आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महंगाई का इन्फ्लेशन डाटा। इसी पर डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट का चेंज होना। और अब वो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो यूएसए पे ज़रूर आएगा। टैरिफ का इम्पैक्ट जो सेंट्रल बैंक देख रहा है कि भाई महंगाई बढ़नी चाहिए। और महंगाई बढ़ने के लिए इसलिए फोरकास्ट देखें 2.7 है पहले और अब 2.8 का है। टारगेट तो 2% था, लेकिन जब से टैरिफ टैरिफ शुरू हुआ है अमेरिका में तो सारा सिनेरियो बदल गया है। बदलने का मतलब महंगाई बढ़ने शुरू हो गई। अगर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। और एक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता तो ये चीज गोल्ड के लिए अच्छी नहीं है। अगर ये डाटा कल ज्यादा आता है ना महंगाई का 2.8 ही है तो 2.8 या 2.9 आ गया तो फिर गोल्ड जो है वो स्टे नहीं कर पाएगा अप के लिए, क्योंकि फिर इंटरेस्ट रेट कट होने का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरा, कोर इन्फ्लेशन जुलाई का जो आने वाला है वो फोरकास्ट है 0.3%। जबकि पिछले अभी आया था पिछले महीने वो 0.2 था, तो 1% और बढ़ने की तवक्को है। और इन्फ्लेशन रेट जुलाई के अंदर कम होने की तवक्को है। तो और इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन ईयर जो है ईयर टू ईयर वो 2.9 था, अब 3% का है। तो ओवरऑल कल तवक्को की जा रही है कि ये वैल्यूज आ जाएंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और ये चीज अगर आ जाती है, बढ़ जाती है इन्फ्लेशन, तो सितंबर में जो रेट कट आने वाला है, सितंबर दूर नहीं है, 10 सितंबर तक रेट कट होना है और प्रेशर है फेड पर। और अगर ये बढ़ जाता है तो फिर वो डिसीजन जो है वो बीच में अटक जाएगा और वो रेट कट नहीं कर सकेंगे। तो एक बहुत अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी अमेरिका में कि फंडामेंटली दे आर नॉट रेडी टू कट द रेट। और ट्रम्प जो प्रेशर डाला है रेट कट करने का, वो एक है चीज। तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त वहां पर। अगर ये डाटा किसी तरह से कम आ गया, महंगाई कम हो गई, 2.7 थी 2.8 फोरकास्ट है, कम हो गया तो वेल एंड गुड। 0.3 है, कम आया, वेल एंड गुड। ये 0.3% है, ये 2.9 आ गया, वेल एंड गुड। फिर तो आप समझेंगे रेट कट हो जाएगा सितंबर में, और रेट कट होगा तो क्या होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। शुरू करने से पहले टेक्निकली देखें, ये डिजिटल ट्रेडिंग का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ ट्रेडिंग्स जो वीडियोस हैं ट्रेनिंग की वो मिलेंगी, इसको ज़रूर देखें। 26 वीडियोस हैं ट्रेनिंग पर जिसको आप देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर है उस पर आप जाके अपना अकाउंट बनाइए। यही हमारी रिक्वेस्ट है, बाकी एवरीथिंग इज़ फ्री है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ओनली कंडीशन यही है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं एवरीथिंग इज़ फ्री। जिसको गोल्ड के एनालिसिस देखने होते हैं सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिटकॉइन के, नस्डैक के, आप लोग वहां पर जाकर देख सकें। और शॉर्ट्स को जरूर देखा करें, ये शॉर्ट्स आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीली लाएंगे। फिर साइकोलॉजी आपकी बदलेगी, माइंड आपका ट्रेडिंग की तरफ जो वीकनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो यू शुड वॉच दिस शॉर्ट्स, ये आपको बहुत चेंज करेंगे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस वक्त गोल्ड जो है, पहले तो हमारे मेरा सबसे मंथली को मैं ज़रूर देखता हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वां महीना चल रहा है और गोल्ड इसी रेंज में स्टक है। और बार बार ऊपर जाता है नीचे, और ये दिखा रहा है मंथली में, ये जो विक्स दिखा रही है 1, 2, चौथे महीने में। और मुझे यही लग रहा है कि ये भी जाकर नीचे विक्स बनाएगा, चौथे महीने भी मुश्किल है कि इसको ब्रेक कर दे। और ये वैल्यू है 3450 की। 3450 की है, देख लेते हैं क्या है। 3470 3720। तो आप देख रहे हैं कि ये बार बार विक बनाता है। शुरू के महीने में ऊपर जाता है 10-12 दिन,
और फिर ये नीचे आ जाता है। तो 90% चांसेस यही हैं कि कल डाटा जो है कल का ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्फ्लेशन कम होगी जब भी ये विक मार के नीचे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट कट करने का सवाल पैदा नहीं हुआ तो फिर तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 महीने से ये विक्स दिखा रही हैं कि भाई स्टाइल यही है कि शुरू के 15 दिन ऊपर फिर नीचे। ये देखें महीने की कैंडल है ना, ये ऊपर जाती है फिर नीचे, वहीं जहां से शुरू होती है वहीं बंद हो जाती है। अब ये भी कैंडल जो है कब कहाँ से शुरू हुई है देख लेते हैं इस महीने की। अब 3288 से शुरू हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इसके आसपास ही दोबारा इसी, अब 15 दिन जो आने वाले हैं अगले, अभी तो अब 11 पे तो अब आ गए, कल 12 तारीख है, फिर डाटा आने शुरू हो जाएंगे कल से। तो ये मुझे लग रहा है कि ऊपर जाकर फिर एक विक बनाकर इसी रेंज में दोबारा आ जाएगी। चले अब विक्स जाते हैं हम वीकली में। वीकली के अंदर भी सिनेरियो यही लग रहा है मुझे कि एक विक बनाई हुई है, यही यहीं घूम रहा है वो। और अब हम डेली में जाके देखते हैं। डेली के अंदर देखें, मैं आपको बता दूं, जब तक ये 3366 या 3360 को ब्रेक नहीं होता और डेली कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं होती तो फिर तो कोई चांस नहीं है नीचे जाने के। अगर 3366 से नीचे क्लोज हुआ या 3360 से नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो फिर आप तैयारी पकड़ लें कि ये चला जाएगा आराम से 3326 की तरफ, और या फिर ये 3280 की तरफ, जो मैं आपको मंथली में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे यही बात मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि डेली कैंडल डिसाइड करिए आज, क्योंकि डाटा आएगा कल। जो भी होना है वो कल होना है, इसमें या तो नीचे ब्रेकआउट होना है या ऊपर जाना है। और अगर ये 3360 से ऊपर रहती है डेली कैंडल तो फिर चांस है कि दोबारा से ये 34 की तरफ चले जाए, 3417, 3420, 3415 की तरफ वो चली जाए। तो आज की रात इस डेली कैंडल को हमें नजर में रखना है। 4 आवर कैंडल में हम जब जाके देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करने की। ये स्ट्रक्चर है इसका जो उसने अब बाहर बनाया हुआ, ये स्ट्रक्चर जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर अब ये यहाँ से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो मैंने आपको यही बताया है कि ये लाइन मैंने दी हुई है कि ये ब्रेक होकर आ जाता है, लेकिन मैं 4 आवर को बिलीव नहीं करूंगा यहाँ ब्रेक में। मैं डेली कैंडल को प्रीफर करता हूँ कि अगर ये 3360 से नीचे क्लोज होता है तो फिर तो हम कहेंगे कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा और 3325 या 33 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। देखें, आप देख रहे हैं आप, ये पूरी एरिया में लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है। और 50% हमें इस फेयर वैल्यू गैप का चाहिए। यहाँ फिर 50% जो बनता है फेयर वैल्यू गैप का वो बनता है 3312 या 3300 पे, इसको जाना चाहिए। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक्स भी बन रहे हैं नीचे, तो यहाँ के लिए अगर जाना है तो फिर इसको ब्रेक करना होगा 3360 को। तो नजर में रखना है आपको ये फिगर डेली की। और अगर नहीं करता और इसके ऊपर ही रहता है तो फिर एक मौका और देगा, ये जाकर आज शायद चले जाए और फिर यहाँ से ये शायद फिर नीचे आ जाए। और अगर डाटा बहुत ही ज्यादा कमजोर आया और इंटरेस्ट रेट कट होने का सवाल पैदा हो गया तो फिर तो ये 34 को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कटने का मतलब ये है कि गोल्ड के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब प्रॉफिट मार्जिन बैंक में रखने का कम हो जाएगा। जो लोग बैंक में रख के पैसा इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट कम मिलेगा जब इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो फिर लोग कहाँ ले जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को? स्टॉक्स में लेके जाते हैं, गोल्ड में लेके जाते हैं, बिटकॉइंस में लेके जाएंगे, लेकिन वो बैंकों में नहीं रखेंगे। फिर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा। तो ये वजह होती है इंटरेस्ट रेट को हम देखते हैं। अच्छा, 1 आवर कैंडल के अंदर हम जब जाके देखते हैं सब चीजों को तो क्या है वहां पर सिनेरियो बन रहा है हमारा? वो सिनेरियो भी हमारा यही बन रहा है कि एक बेहतरीन स्ट्रक्चर ये बना हुआ है हमारा, जिसको हम देख रहे हैं, जो मैं समझा चुका हूँ अपने कोर्स में। अगर तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन रहा है और फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और फिर ये इसने तोड़ने की कोशिश की अपने एक्सटर्नल को, जो अभी तक नहीं। ये तोड़ेगा एक्सटर्नल तो फिर ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरा जो कोर्स है, जिन्होंने नहीं देखा मैं आपको फिर दिखा दूं, ये कोर्स जरूर पढ़ें आप, जिसको मैंने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। और ये प्ले लिस्ट ये दली हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करता है ये कोर्स जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कोर्स है पार्ट 2 और पार्ट 1, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग वीडियो टू फाइंड शिफ्ट इन मार्केट। और फिर इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है पार्ट 2 के अंदर, ये जरूर देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो 1 आवर में हमने इजीली चेक डिटेक्ट कर लिया और मेरे लेवल्स आपको डिफाइन कर दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आप पास इंक्वायरी है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक दिया जा रहा है। प्रेफर्ड ब्रोकर का भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एवरीथिंग इज फ्री है ऑन दिस चैनल। आप वो अकाउंट खुलवाना है तो एक सेफ ब्रोकर, इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ आप खोल सकते हैं। लिंक आपको दिया जा रहा है, यू कैन चेक इट। और इसके बाद आपको सही सर्विस मेरी तरफ से फ्री मिलेगी। कोई सवाल हो तो जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।